धीरे धीरे शांत हो जाओ भाई। कहां तक कल बता दिए थे? विषम रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी मित्र घंटा फिर हैं आए थे। आखिरी है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दो, यही दिक्कत है, यही नहीं चाहिए। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। बाबू बात नहीं करो, ठीक है? सुन लीजिए, एक रेखा यह है, दूसरा रेखा यह है। इस रेखा का समीकरण r बराबर a1 गुना b, ठीक है? और इस रेखा का समीकरण r बराबर a2 प्लस म्यू गुना b। सुन रहे हो क्या कि अपने बात कर रहे हो? कुछ लोग तो बात करिए रहा, नहीं तो शांत हो जाता क्लास। मारे किसको मार दिया? शांत, छोड़ दिया, हटाइए उसका चर्चा मत कीजिए। चलिए वो जरूरी नहीं है। यह एक रेखा का समीकरण है, दूसरा रेखा का समीकरण यह है ना। तो कहा इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप दोनों रेखा में कुछ खास चीज दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से सुनो, कल जो फॉर्मूला बताए थे वह भी रेखा के बीच की दूरी था, अभी जो बता रहे हैं वह भी रेखा के बीच की दूरी है। तो कल वाला फॉर्मूला और आज वाला फॉर्मूला में क्या अंतर है सुन लो। अगर रेखा में लेमडा के बगल वाला और म्यू के बगल वाला समान रहा तो अभी जो बता रहे हैं वो लगाना। लेकिन अगर रेखा में लेमडा के बगल वाला और म्यू के बगल वाला समान नहीं रहा तो कल जो बताए थे लास्ट में वो लगाना। तरीका समझ गया? तो भैया ए बी का मान हो जाएगा मॉड A1 माइनस A2 क्रॉस B अब बटे B का मॉड। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब लेमडा और म्यू के बगल वाला क्या रहे? सेम रहे। और सेम नहीं रहेगा तो क्या करोगे? कल जो बताए थे वो लगाओगे, है ना? तो R बराबर 3i प्लस j माइनस 2k प्लस लेमडा इंटू आई 2j माइनस 2k। एक रेखा यह है, R बराबर 5i प्लस j प्लस 6k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j माइनस 2k। एक रेखा ये है। क्या लेमडा और म्यू के बगल वाला सेम है क्या? अगर सेम है तो ये वाला फॉर्मूला निकले लगेगा। सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले A1 माइनस A2। A1 किसको कहेंगे बाबू? इसको ना। A2 इसको ना। करो माइनस, तो माइनस 2i प्लस 0j माइनस 8k। अब A1 माइनस A2 का क्रॉस चाहिए किसके साथ? तो A1 माइनस A2 का क्रॉस किसके साथ लोगे? तो क्रॉस के लिए तो सारणिक लगाना पड़ेगा ना। यहां पर I J K, उसके बाद A1 माइनस A2 का गुणांक ना। तो A1 माइनस A2 का गुणांक कितना है? -2 0 -8। फिर किसका गुणांक? B कौन होता है? लेमडा या म्यू के बगल वाला।
तो लेमडा के बगल वाले का गुणांक बता दो, 1 2 -2। अब इसको हल कर दो, समझ गया? बता कितना हो जाएगा यहां पर, प्लस माइनस प्लस कितना आ गया, आई को प्लस, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? वीरेंद्र जी कितना होगा बताइए? ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, कितना हो जाएगा बोलो? प्लस 16 ना, माइनस जे, पंक्ति खत्म स्तंभ खत्म, 4 + 8 कितना, 12। के को प्लस से गुना करेंगे के, पंक्ति खत्म स्तंभ खत्म, कितना हो जाएगा, -4। कितना आ गया बाबू बोलो तो ये, 16i -12j -4 के, बोलो आ गया? A1 - A2 क्रॉस B का मान आ गया क्या? चलो तो बाबू फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर, क्या है फॉर्मूला, A1 - A2 क्रॉस B का परिमाण अब बट्टा किसका परिमाण, B का। तो बाबू रे A1 - A2 क्रॉस B, A1 - A2 क्रॉस B यही है ना, कितना होगा इसका परिमाण, 256, 144 और 16। अरे होगा 256, 144 और 16। अब किसका लोगे, बी का परिमाण ना, बी कौन है ये बोला ना बाबू, तो 1 4 4 यही होगा क्या, तो 1 4 4। अब बाकी तो आप कर लोगे हल, नहीं समझे? चलिए उसके बाद आता है समतल, समतल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन। ठीक है, सबसे पहले समतल का हमें व्यापक समीकरण देखना है। क्या देखना है जी, व्यापक समीकरण का मतलब होता है कि समतल का समीकरण दिखता कैसा है ना। दो प्रकार का दिखता है, एक R.n बराबर Q, यह होता है, इसको कहते हैं सदिश रूप। क्या कहते हैं, सदिश रूप। सब हम समझाएंगे, ध्यान सुनना। और दूसरा समतल का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये होता है। इसको कौन सा रूप कहते हैं, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। अब थोड़ा एक मिनट सुनिए, समतल का नाम लेगा, सुना, जैसे ही हम किसका नाम ले लें, समतल का, किसका नाम ले लें, समतल। जैसे किताब देखिए दिखाते हैं, जैसे ये है ना समतल, है ना, जैसे ही क्वेश्चन में समतल का चर्चा होता है, समतल में अपने आप एक लंब का चर्चा हो जाता है। किसका, जिसका नाम आप लोग अभिलंब बोलते हो। क्या बोलते हो, तो जैसे ही समतल का चर्चा होगा, समतल पर किसका चर्चा हो जाएगा, अभिलंब का। तो भैया ये समतल है और इस पर किसका चर्चा है, ये अभिलंब, यानी इंग्लिश में जिसे नॉर्मल कहते थे, क्या लिखे हैं, एन। सुना, समतल जैसे ही आएगा अपने आप कौन आ जाएगा, अभिलंब। कौन आ जाएगा, अब सुनिए, अगर कोई भी समीकरण जो इस प्रकार का दिखाई दे, आर लिखा रहे, बगल में डॉट लिखा रहे, अब बराबर में कुछ लिखा रहे, समझ जाना समतल का समीकरण है। और सबसे बड़ी बात, आर के बगल वाले को क्या कहा जाता है, अभिलंब। आर के बगल वाले को क्या कहा जाता है, अभिलंब। सुनो, यही समझना है। अगर समतल का समीकरण सदिश रूप में है तो आर के बगल वाले को क्या कहते हैं, आर के बगल वाले को। लेकिन अगर समतल का समीकरण कार्तीय रूप में है, किस रूप में है, तो बुआरे एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसे डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है, मतलब अभिलंब का
डायरेक्शन रेशियो क्या कहा जाता है? अभिलंब का। बस यही दो बात आपको याद रखना है। बस फिर सुन लीजिए, सदिश रूप में आर के बगल वाले को, बस, और कार्तीय रूप में एक्स वाई जेड का गुणांक, अभिलंब का, डायरेक्शन रेशियो, बात खत्म हो गया। अब सवाल है कि कभी कभी क्या होगा कि सदिश को कार्तीय में बदलना होगा और कार्तीय को किसमें बदलना होगा? बहुत आसान है, देखो कैसे। अच्छा, ऑनलाइन भी बंद हो जाता है क्या? चलिए, ये थोड़ा सुनिए तो अच्छे से प्लीज। मान लीजिए कि एक समीकरण है आर डॉट 3i प्लस 4j माइनस 6k बराबर 10। क्या ये समतल का समीकरण है? हैं? आर के बगल वाला को क्या कहोगे? अभी बदलो। तो मित्र, कार्तीय रूप में बदलने के लिए आर को हटा के एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या रख दो? जेड के बगल में क्या है? 3i प्लस 4j माइनस 6k अब बराबर कितना है? 10। चलिए करिए। आई वाले को आई से डॉट करोगे तो 3x, जे वाले को जे से 4y, के वाले को के से माइनस 6z बराबर 10 हो गया। आ गया कार्तीय रूप। अगली बार से डायरेक्ट करना, ठीक है? इतना मत लिखने लगना, सीधे इसमें x लगा देना, इसमें y लगा देना, इसमें खत्म। 3x प्लस 4y माइनस 6z आंसर रहा -13 बराबर 0। ये कार्तीय है ना? अगर इसको सदिश में बदलना हो तो पहले अचर को उधर भेज, पहले अचर को उधर भेज दो, हो गया है ना? अब दो डब्बा बनाओ। कितना? दो डब्बा जल्दी से बनाओ। सुन रहा है क्या हमारी बात? दो डब्बा बनाओ, दोनों में डॉट डालो। अब बराबर कितना? 13। सुन रहा है क्या बोले? फर्स्ट डब्बा में लिखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सेकेंड डब्बा में एक्स का गुणांक 5i, वाई का गुणांक -6j, जेड का गुणांक 7k। हो गया। और एक्स आई वाई प्लस जेड के को मान लो आर। क्या मान लो? तो आर डॉट 5i माइनस 6j प्लस 7k बराबर कितना हो जाएगा? 13। देखो बदल गया। अरे समझा? अगर कार्तीय को बदलना हो सदिश में तो आर लिख दो, डॉट लिख दो, आई के गुणांक, एक्स के गुणांक में आई लगा दो, वाई के गुणांक में जे लगा दो, जेड के गुणांक में के लगा दो, आंसर। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे, बोलो एकदम जल्दी से बोलो।
बोलो कितना होगा? 7x प्लस 4y माइनस 10z बराबर, बदल गया कार्तीय में। अगर लिखना होगा, पहले रुक जाओ, पहले अचर को उधर भेज दो। पहले अगर अचर को उधर भेज दोगे तो कैसा हो जाएगा? अब कितना होगा बोलो? r डॉट 8i माइनस 4j प्लस 5 के बराबर 10। बदल गया, हो गया। तो कार्तीय से सदिश में, सदिश से कार्तीय में कैसे जाएगा, समझ में आ गया? अगला समतल का समीकरण जब एक बिंदु दिया हो, बस एक फॉर्मूला बताएंगे, उसी को ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है बाबू? समतल का समीकरण ज्ञात करना है जब समतल पर कितना बिंदु दिया रहेगा। मान लो समतल पर एक बिंदु यहां पर दिया हुआ है x1 y1 z1, और समतल पर कौन चीज फिक्स होता है जी? अभिलंब। कौन चीज फिक्स होता है? अभिलंब। तो सुन लीजिए, अगर समतल पर एक बिंदु दिया है, ठीक है, और अभिलंब दिया है, तो सबसे पहले तुम अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो लिख लेना। मान लेते हैं क्या है? ए है, बी है, सी है। बिंदु पता हो समतल पर, अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो पता हो, तो बुआ रे समतल का समीकरण, किसका समीकरण? समतल का समीकरण। चिंता मत करो, एग्जाम्पल दे रहे। समतल का समीकरण होता है a गुना x माइनस x1 प्लस b गुना y माइनस y1 प्लस c गुना z माइनस z1 बराबर 0। इस फॉर्मूला का प्रयोग कब करोगे? जब समतल पर क्या दिया रहे? एक बिंदु और अभिलंब। एक बिंदु और अभिलंब। उदाहरण देखिए तो, मान लो कोई कहेगा कि भैया एक समतल है, उस पर एक बिंदु दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k। आ कहेगा भैया उस पर अभिलंब दिया हुआ है n बराबर 2i प्लस 5j अब प्लस 9k। कहेगा समीकरण निकालो। अरे सुना हमारा बात, बिंदु दिया है क्या? लेकिन बिंदु में तो आई जे के लगा हुआ है ना, हटा दो, कितना बचेगा? 2 3 माइनस 4। ये हो गया तुम्हारा x1 y1 और z1। इसमें से आई जे के हटा देगा तो निकल जाएगा डायरेक्शन रेशियो। कौन? 2 5 9। ये तुम्हारा हो गया ए, बी और सी। सुना? अरे सुना कि नहीं सुना? तो समीकरण का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर, बोलो a का मान कितना है? 2। x माइनस x1 कितना है? b का मान कितना है? 5। y माइनस y1 कितना है? c का मान कितना है? z माइनस z1 कितना है? -4। तो +4 होगा। अरे बोल, चलो गुना करो। तो 2x माइनस 4, 5y माइनस 15, 9z प्लस 36 बराबर कितना? कितना हो गया बोलो? 2x प्लस 5y प्लस 9z -19 और 36 17। उधर गया तो -17। क्या हो गया ये आंसर? नहीं समझा? ये आंसर निकला किस में? कार्तीय में। आ कहेगा सदिश में लिखो, तो क्या करेगा? r डॉट, बोलो कितना? 2i 5j, 2i प्लस 5j प्लस 9k बराबर कितना? -17। नहीं समझा क्या? तो क्या इस फॉर्मूला से कार्तीय और सदिश दोनों निकलता है कि नहीं निकलता है? अरे बूझा है? अगला, जब
समतल पर 3 बिंदु हो। कितना? जब समतल पर 3 बिंदु हो, ये देख लो, आराम से देखो, ये देख रहा है समतल, कितना बिंदु होना चाहिए? मान लेते x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 और z3। ठीक है, समतल पर वो कितना बिंदु दिया है? 3। अगर 3 बिंदु दे दिया तब समतल का अगर समीकरण पूछे तो सारणिक बराबर होता है कितना? 0। सारणिक बराबर 0। अब ध्यान सुनना, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। x चर है, x1 पहला बिंदु का x है, x2 दूसरा बिंदु का x है और x3 तीसरा बिंदु का x है। अब इसी फैशन में सबको लिखो, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस। नहीं समझा क्या? है? अगर हम इस पर एक एग्जांपल दे दें आपको, मान लीजिए एक समतल है, इस पर 3 बिंदु है। बिंदु है 1 2 3, दूसरा बिंदु है -3 4 -5 और तीसरा बिंदु है 1 5 6। कहेगा इसका समीकरण निकालो, है ना? बताओ तो बाबू, समीकरण का फॉर्मूला बोलो क्या है? x माइनस कौन है? x1 1, है ना? फिर क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हुआ। फिर कौन है? x3 माइनस, समझे हमारी बात? अगला कौन है? y माइनस y1 2, फिर y2 माइनस y1, फिर y3 माइनस y1। नहीं समझ रहा है क्या? z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। क्या इसको हल नहीं कर लोगे तुम लोग? कर लोगे ना? अरे ये सब एक संख्या हैगा, कर लोगे? कर दें? ठीक है, चलिए। समतल के बीच का कोण, सुनो, समतल के बीच का क्या निकालना है? कोण। ये पढ़ा हुआ है, समझाते। जैसे मान लीजिए एक समतल दिया है r डॉट 3i प्लस 4j माइनस k बराबर 10। दूसरा समतल दिया है r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k बराबर 7। कहा इन दोनों के बीच का क्या निकालो? कोण। क्या निकालो? तो कोण निकालने के लिए सबसे पहले निकालो डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालो? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो निकलेगा अभिलंब से। कहां से? अभिलंब यही है क्या? बोलो कितना होगा? 3 4 और -1। यही तुम्हारा हो गया A1 B1 और C1। इसका भी निकालो डायरेक्शन रेशियो, जो निकलेगा अभिलंब से। कितना होगा बोलो? 2 1 3। यही तुम्हारा कौन हुआ? A2 B2 और C2। नहीं समझा क्या? इतना ठान लो कि डायरेक्शन रेशियो कहां से निकलता है? अभिलंब से। अभिलंब कहां रहता है? आर के बगल वाला। उसमें से आई जे के हटा दो, निकल गया डायरेक्शन रेशियो। और जब डायरेक्शन रेशियो निकल गया भैया, तो फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर कल बताए थे ना, मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अब बट्टे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस। क्या कर लोगे? चलिए, अगर मान लो समतल ऐसा दिया हुआ है 4x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 10 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 5z प्लस 11 बराबर 0।
अब कहा समतल के बीच का कोण निकालो, तो यहां से भी कौन चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो ऐसे में कौन होता है, एक्स वाई जेड का गुणांक ना, तो 4 - 1 3, इसका कितना हो जाएगा 2 3 - 5 हो गया। यही तुम्हारा हो गया A1 B1 और C1, ये तुम्हारा हो गया A2 B2 और C2। सुन रहा है, दोनों एग्जाम्पल करा दिए, सदिश रूप वाला भी और कार्तीय रूप वाला भी। डायरेक्शन रेशियो निकल गया, आराम से यही वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये रहा समतलों के बीच का कोण। अब एक और होता है समतल तथा रेखा के बीच का कोण। समतल तथा रेखा के बीच का कोण, समतल तथा रेखा के बीच का कोण सबको पता है भैया। समतल सुन रहा है क्या, समतल, समतल ऐसा होता है क्या, R डॉट कुछ भी ले लो 2i + 3j - 5 के बराबर 3 होता है ना। और रेखा, रेखा कैसा होता है, R बराबर 2i + j + 2k प्लस लेमडा गुना i + 3j - 2k, यही होता है क्या, लगता तुम लोग भूल गया। समतल हो, रेखा, रेखा होता है R बराबर a + लेमडा गुना b, और समतल होता है R डॉट n बराबर q। कहा इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो, तो कोण ज्ञात करने के लिए इसका भी क्या निकालो, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो। तो ये समतल है, समतल में डायरेक्शन रेशियो अविलंब से निकलता है ना, कितना 2 3, और ये तुम्हारा हो गया A1 B1 और C1। और रेखा में कहां से निकलता है, लेमडा के बगल वाले से, कितना होगा डायरेक्शन रेशियो, यही तुम्हारा कौन है A2 B2 और C2। तो सुन लीजिए, अगर समतल का डायरेक्शन रेशियो और रेखा का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो फॉर्मूला ये होता है sin थीटा बराबर, बाकी सब सेम, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बटे √ A1 स्क्वायर + B1 स्क्वायर + C1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर + C2 स्क्वायर। सब कुछ सेम है, बस यहां क्या लग जाएगा, कब, जब समतल और रेखा के बीच का क्या चाहिए, पिछले या शायद लगता है पिछले के पिछले साल 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। समतल का समीकरण दिया हुआ है, रेखा का समीकरण दिया है, कहता बीच का कोण ज्ञात करो, लगा देना है। 5 नंबर में पूछा गया, समझ गए क्या हमारी बात। चल बढ़े आगे। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है लंब का पाद, क्या होता है जी, लंब का पाद, इंग्लिश में बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बोर्ड पर ध्यान दो बस, क्या होता है समझिए। जैसे ये हमारा हाथ एक समतल है ना, ये समझो, ये है ना समतल, ये क्या है, तो लंब और समतल जहां एक दूसरे से मिल रहा है ना, उसी को पाद कहते हैं। यानी ये वाला पाद हुआ, समझे, पैर जिसको कहा जाता है, पैर, फुट, ये है बाबू समतल। बोर्ड पर ध्यान दो, बाबू समतल का समीकरण किस रूप में है, कार्तीय में। अगर क्वेश्चन में सदिश में देगा तो नहीं बदल देगा क्या, यहां पर एक बिंदु है x1 y1 z1, कहा जाएगा इससे इस पर एक लंब खींचा गया, तो वो ये लंब यहां से यहां के मिला ना, तो इसी को कहा जाएगा पाद। तो लंब समतल से जहां आके मिलता उसी को क्या कहते हैं,
और इसी का कहेगा मान ज्ञात करो अल्फा बीटा और गामा। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये पूछेगा। सुन रहा है क्या? पिछले साल लगता है इस पे भी 5 नंबर का या नहीं 2 नंबर का पूछा हुआ है। पहले सुन लीजिए, समझ गया ना? फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस x1 बट्टा x का गुणांक, उसी फैशन में बीटा माइनस y1 बट्टा y का गुणांक, गामा माइनस z1 बट्टा z का गुणांक c। फिर माइनस लिखो, इस पॉइंट बिंदु को इसमें डाल दो, x के जगह पर x वाले को, y के जगह पर y वाले को, z के जगह पे, तो कितना हो जाएगा बोलो? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। अब बटे बिना रूट के x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला हुआ क्या चीज निकालने का? लंब का पाद निकालने का। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है बिंदु का प्रतिबिंब। चलो वहां चल जाते आगे। क्या होता है बुआ रे? बिंदु का प्रतिबिंब, इस पर क्वेश्चन पूछा है, प्रतिबिंब वाले पे। अब ये क्या होता सुन लीजिए। बिंदु का प्रतिबिंब क्या हुआ? कुछ लोग सो रहा है, कोई बात है, सो जाओ। ये देख रहा है? मान लो अगर इसमें दर्पण लगा होता, क्या लगा होता? और अगर इस दर्पण के सामने में यहां अगर कोई बिंदु होता तो उसका प्रतिबिंब बनता किधर? इधर। यही ना? तो कहेगा ये ज्ञात करो। समझ गए? मतलब एक समतल दिया हुआ है, समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है। समतल के सामने में एक बिंदु रखा हुआ है x1 y1 z1। कहेगा इसका प्रतिबिंब बताओ। तो क्या इसका प्रतिबिंब इधर कहीं होगा? होगा? तो कहेगा ये ज्ञात करो। ये सुना? आपको इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, कहेगा ये निकालो। तो चलो इसको क्या मान लेते हैं? अल्फा बीटा गामा। एकदम सेम फॉर्मूला लंब के पाद के जैसा है। क्या फॉर्मूला आपको याद है? बोलो क्या लिखा है थे अभी? अल्फा माइनस x1 बट्टा x का गुणांक, बीटा माइनस y1 बट्टे y का गुणांक, गामा माइनस z1 बट्टे z का गुणांक बराबर। वहां लिखा था माइनस, यहां लिखना -2 बस, बाकी सेम। इस बिंदु को रख दो इसमें, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अब बट्टे हो गया। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि समतल है 2x प्लस y माइनस 2z माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। और यहां पर एक बिंदु रखा हुआ है 1 3 5 का। कहा इसका प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो क्या प्रतिबिंब इधर कहीं होगा? क्या मान लेगा इसको? अल्फा बीटा और गामा। अरे बुझ रहा है ना? तो बताइए कैसे चलेगा रूल? अल्फा माइनस 1 बट्टा एक्स का गुणांक, बीटा माइनस बट्टा वाई का गुणांक, गामा माइनस बट्टा जेड का गुणांक। प्रतिबिंब है तो -2 लिखेगा। इस बिंदु को रखो, x के जगह पे 1, y के जगह पे 3, z के जगह पे तो -10 होगा क्या? अब -7 में लिखना। सुना? अब बट्टे x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो अल्फा -1/2, बीटा -3/1, गामा -5 बट्टे -2 कितना हो गया ये बोलो? -17 और 5 -12, -12 गुना 2 अब बट्टे। समझा?
समझा ना? अब फर्स्ट को और लास्ट को पकड़ो, बोलो फर्स्ट में कौन है? अल्फा माइनस 1/2 बराबर 24/9। अब सेकंड और लास्ट को पकड़ो, बीटा माइनस 3/1 बराबर 24/, और थर्ड और लास्ट को पकड़ो, गामा माइनस 5/-2 बराबर 24/9। क्या इसको हल नहीं कर लोगे? क्या इसको हल करके अल्फा निकलेगा? इसको हल करके बीटा निकलेगा? इसको हल करके गामा निकलेगा? वही तुम्हारा हो गया प्रतिबिंब। अगर लंब का पाद पूछता तो यहां से 2 हटा देते, बाकी सब कुछ वही रखते। सुना क्या? अरे सुना? अगला, बिंदु और समतल के बीच की दूरी। किसके किसके बीच की दूरी चाहिए? बिंदु और समतल। बाबू यहां एक समतल है, ध्यान दो, ठीक है, और एक बिंदु है यहां। अगर इससे इस पर लंब खींचेंगे तो यही ना बनेगा। तो कहेगा इस ए बी दूरी का मान बताओ। अरे सुना क्या बोल दिए? एक बिंदु से एक समतल पर लंब खींचे हैं तो उस लंब की लंबाई पूछ रहे हैं। सुना? तो देखो फॉर्मूला क्या है, ए बी बराबर, इस बिंदु को इसमें रख दो, कितना हो जाएगा? ax1 by1 cz1 प्लस डी, अब मापांक लगा दो, अब बट्टे अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जेड के गुणांक का स्क्वायर। समझा क्या? अगर हम इस पर एक एग्जांपल दिखा दें आपको, तो एक समतल है 3x माइनस 4y प्लस 5z, अब बराबर में कुछ रहेगा तो इधर ले आना, प्लस 8 बराबर 0, और यहां पर एक बिंदु है 2 माइनस 2 3। कहा इससे इस पर जो लंब खींचेंगे उसकी लंबाई बताओ। तो ए बी बराबर, बोलो क्या होगा? इसको इसमें रखेगा क्या? नहीं समझ रहा है? एक्स के जगह पे क्या रखेगा? दोनों रे, वाई के जगह पे तो 8 हो जाएगा, जेड के जगह पे 15 हो जाएगा, बगल में 8 बट्टे रूट अंडर एक्स के गुणांक का स्क्वायर, वाई के गुणांक का स्क्वायर, जेड के गुणांक का स्क्वायर। कितना आ गया? 16 31 37 हो गया क्या? और नीचे में रूट 50 मतलब 5√2। समझे क्या? नहीं समझे? है समय? यस है, अभी हो गया। अब समांतर समतल के बीच की दूरी। क्या है ना मित्र, समस्या यह है कि समतल में ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। क्या लिखा हुआ है? समांतर समतल के बीच की दूरी। सुनिए, एक समतल ये है, दूसरा समतल ये है, इसका गुण समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 बराबर 0, और इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 बराबर 0। दो समतल समांतर है या नहीं इसका पहचान करना हो तो x से लेके z तक का पद क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सुना? नहीं सुना? अगर समांतर समतल के बीच की दूरी चाहिए तो x से लेकर के z तक का पद क्या होना चाहिए? समान। अगर ये अब दूरी अगर आपको निकालना है तो सुनो फॉर्मूला क्या होता है। दूरी बराबर एक का अचर माइनस दूसरे का अचर, यानी d1 माइनस d2, अब बट्टा या तो यहां से देख लो या तो यहां से देख लो, अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर। नहीं समझा क्या जी? अगर हम आपको इस पर एग्जांपल दे दें, बताइए,
एग्जाम्पल, मान लीजिए एक समतल दिया है P1, समतल को इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं ना, P1 मान लीजिए 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 7 बराबर 0, और P2 बराबर दे दिया है मान लो 6x प्लस 3y माइनस 9z प्लस 1 बराबर 0। क्या ये दोनों समतल समांतर है? समांतर तब होगा ना जब एक्स वाई जेड का गुणांक समान हो। तो क्या एक्स वाई जेड वाला पद समान है? समान हो सकता है, हो सकता है, इसका मतलब समांतर है। तो कर लो, या तो इसमें 3 से गुना करो, या तो इसमें 3 से गुना करना ज्यादा सेफ है। तो 3 से गुना कर दो, 6x प्लस 3y माइनस 9z प्लस 21। अब P2 कितना दिया है? 6x प्लस 3y माइनस 9z प्लस 1 बराबर 0। अब निकलेगा समीकरण दूरी, एक का अचर माइनस दूसरे का अचर, मतलब 21 माइनस कितना, अब बट्टा रूट अंडर x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर। जो भी होगा ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 90, 9 3 बार 126। जो भी आएगा सॉल्व करके अपना देख लो। समझ गया क्या? क्या बोले? जो भी आएगा हो गया। दो, हमको लगता है 1 से 2 और बात बाकी है, वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आज हमारा थोड़ा समझो अगले क्लास। जिसकी डिमांड कर रहे हैं ना मित्र, उसी पे विवाद हो जाता है बाहर। सुनाएंगे जब दिन का माहौल रहेगा तब। ये कुछ समझ में आया? हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। बैठिए बैठिए, बैठने के लिए कहा जा रहा है, पहले आप लोग बैठ जाइए तो।